मास्क लगा के घूमना चाहिए सब लोगों को। लेकिन आप खुद भी नहीं लगा रहे यार। अभी है नहीं ना मेरे पास। मास्क लगाना चाहिए पर मास्क मैं खुद ही नहीं पहना हूं तो मैं क्या बोल दूं अब। ये बताएंगे, आपने भी मास्क नहीं लगाया, आपको लगता नहीं कि डर है इस बार कोविड नहीं, का? सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे लोगों से। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ यमलेश वंजारी। बालाघाट में कोरोना के मरीजों की संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इसके बावजूद स्थिति जो है बालाघाट में सामान्य सी नज़र आ रही है। कोविड-19 के गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग तो अलग बात है, लोग ठीक से फेस को कवर भी नहीं कर रहे हैं। यही चीज़ हम समझने के लिए पहुंचे हैं शहर के मोती गार्डन में। यहाँ पर आज संडे का दिन होने से काफ़ी तादाद में जो लोग हैं अपनी एक्टिविटीज़ और अपने मूवमेंट को लेकर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे एंजॉयमेंट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। इनसे हम चर्चा करके समझते हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो कोविड-19 की तीसरी गाइडलाइन है, इसका अक्षरशः पालन करने से आखिरकार क्यों बच रहे हैं। यंगर से यहाँ पर मौजूद है, आपका नाम? शिवम टेमरे। शिवा में बताएंगे, इस बार जो है कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है, क्या वजह मानते हैं आप? पालन नहीं बोला, मास्क लगा के घूमना चाहिए सब लोगों को। लेकिन आप खुद भी नहीं लगा रहे यार। अभी है नहीं ना मेरे पास। अच्छा, आपके पास है नहीं, तो घर से निकलते समय आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं था? वो तो था बट अभी क्या है, किसी और को ज़रूरत पड़ गई तो हमने उसको दे दिया मास्क। बाइक चलाने हो गया ना तो बहानेबाजी हो गई है तो कहीं ना कहीं। बहानेबाजी नहीं हुई है, सही में दिए हैं हमने उनको। हाँ। तो ठीक है, शिवम को आप सुन रहे थे। शिवम का कहना है कि वे मास्क लेकर गार्डन में पहुंचना भूल गए हैं। हालांकि हमें उनके चेहरों की मुस्कुराहट से यही समझ आ रहा था कि वो कहीं ना कहीं बहानेबाजी कर रहे हैं। कुछ और भी अंगर से यहाँ पर मौजूद है। मैम, आप बताएंगे कहाँ से आप? बालाघाट से। आप मास्क लगाए हुए हैं, आप बताएंगे पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादातर लोगों को हम देख रहे हैं कि मास्क के बगैर घूम रहे हैं। कितना डर महसूस कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? लग रहा है डर तो बहुत, अभी भी उस नया ओमिक्रॉन आ गया है तो बहुत डर लग रहा है। बस सेफ्टी में अपनी सब रहे, मास्क लगा के रहे। आप अपने सेफ्टी को लेकर कितने प्रिपेयर हैं? मैं तो अपनी सेफ्टी में प्रिपेयर हूँ, सैनिटाइज़र भी अपने साथ रखती हूँ, मास्क भी लगा के रखती हूँ। अच्छा, भीड़ वाले इलाके में आप पहुँचे हैं, गार्डन में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचते हैं। आपको लग रहा है कि ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है? ऐसे बालाघाट में भी सुनने आया नहीं, उतना तो लग नहीं रहा है, लेकिन अदर एरियाज़ में देख के लग रहा है कि बढ़ रहा है। तो बालाघाट में इनको समझ में नहीं आ रहा है ओमिक्रॉन का खतरा, लेकिन बालाघाट के बाहर हम प्रदेश की बात करें या देश की बात करें तो वहाँ ज़रूर लोगों को ओमिक्रॉन का खतरा समझ में आ रहा है। यही वजह है कि बालाघाट में कुछ लोग जो है मास्क लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं, और भी बहुत सारे। पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, व्यक्ति को खुद का अपना पालन करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए पर मास्क मैं खुद ही नहीं पहना हूं तो मैं क्या बोल दूं अब। तो मास्क इन्होंने खुद भी नहीं लगाया है, इसके बावजूद ये लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि मास्क जरूर लगाना चाहिए। तो कुछ इसी तरह का हाल है, और भी लोगों से चर्चा करेंगे हम। तो निरंतर हम मोती गार्डन में बने हुए हैं और यहाँ पर पहुँचने वाले जो लोग हैं उनसे हम समझ रहे हैं कि वो इस बार जो है कोविड-19 की तीसरी लहर में जिस वेरिएंट का जिक्र हो रहा है बार बार, ओमिक्रॉन का, उसको लेकर इनमें दहशत है भी या नहीं, डर है भी या नहीं, यही हम समझ रहे हैं। तो हम ज़्यादातर लोगों से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि मैं जब भी लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लोग आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? अमित। अमित जी, ये बताएंगे, आपने भी मास्क नहीं लगाया, आपको लगता नहीं कि डर है इस बार कोविड नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे लोगों से। वैसे सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन मास्क बहुत अनिवार्य नहीं, मास्क अनिवार्य, मास्क जब अपन समुदाय में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो मास्क जरूरी है, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग में है हम लोग। प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको पालन हम देख रहे हैं कि बहुत कम हो रहा है इस बार, नहीं, पिछली बार की तुलना में तो है थोड़ा सा अवेयरनेस तो कम हुई है। मतलब खुद से इंडिविजुअली मानते हैं इस चीज़ को, मानते हैं। तो अमित का कहना है कि इंडिविजुअली जो अवेयरनेस है वो होना चाहिए। वो खुद मास्क नहीं लगाए हैं, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि लोगों को मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी काफ़ी सारे यंग आ रहे हैं, हम यंगर से हैं। आपने मास्क लगाया है, इस बार की जो गाइडलाइन है उसको कितना आप लाइकली ले रहे हैं, कितना पोलाइटली मान रहे हैं? ओमिक्रॉन को देखते हुए बोल सकते हैं अपन कि हाँ, खतरा तो काफ़ी है, लेकिन मजबूरियाँ क्या करेंगे, कर क्या सकते हैं आप, ये बताएं।
मजबूरी है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअली तो लेकिन पालन कराया जाए। हाँ, किया जा सकता है, जितना हो सके मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ किया जा सकता है, ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि अपन गवर्नमेंट को दोषी ना ठहराते हुए अपन ही पालन करें। तो गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, व्यक्ति को इंडिविजुअली कहीं ना कहीं जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि उसकी खुद की जान को उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि सरकार जो है अपने नियम कायदे लागू तो कर देती है, लेकिन उसका पालन कराना सरकार की ओर से संभव भी नहीं है। ऐसे में लोगों को व्यक्तिगत तौर पे ज़रूर पालन करना चाहिए, ये कहना है यहाँ पर पहुँचे एक यंगर्स का। और भी लोगों से हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण पटले। पटले जी, ये बताएंगे जिस तरह से कोविड-19 की जो तीसरी लहर है और जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात हो रही है, कितना इसका डर समझ में आ रहा है लोगों को? लोगों में डर नाम की चीज़ है ही नहीं है। अभी कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जो सजग नहीं है, इसलिए जो है एक जागृति लाना ज़रूरी है। और जब तक ये प्रचार प्रसार नहीं होगा और लोगों के दिमाग में भय उत्पन्न नहीं होगा, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। क्या वजह मानते हैं आप? इसके जो है लोगों के यानी हर आदमी ये सोचता है कि मुझे नहीं हो सकता, बाकी मेरे अड़ोस पड़ोस में जो चल रहे हैं वो उनको हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं हो सकता। इसी कारण जो है इन लोग जो है लापरवाह हो गए हैं। तो ये थे पटले जी, इनका कहना है कि लोग ये मान रहे हैं कि जो सामने लोग हैं उनको हो सकता है कोरोना, लेकिन मुझे नहीं हो सकता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे साथ अगर 4 लोग मौजूद हैं, 4 लोगों में जो 3 लोग हैं वो ये सोचते हैं कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, जो बात कर रहा है उसी को कोरोना होगा, ये भावना बनी हुई है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो व्यक्ति कहीं पर जाता है वो हमेशा यही सोचकर आगे बढ़ता है कि मुझे कोरोना नहीं होगा, बाकी लोगों को होगा। तो कुछ इस तरह की मानसिकता बनी हुई है, यही बात कहना है पटले जी का। आपका नाम बताएंगे सर? जीएल हरिन खेरे। हरिन खेड़े जी, जिस तरह से इस बार पिछली बार की तुलना में इस बार जो प्रशासन की गाइडलाइन है, कितना अंतर आपको समझ में आता है पिछली गाइडलाइन और अब की गाइडलाइन? आपकी गाइडलाइन में क्या है कि इस समय सब लोग सतर्क हो चुके हैं और मास्क भी लगाना शुरू कर दिए हैं। पिछले बार बहुत घबरा गए थे, इस बार उतनी घबराहट नहीं है। इस बार घबराहट नहीं होने का क्या कारण आपको समझ में आ रहा है? इस समय क्या है कि मौत बहुत कम हो रही है, इस कारण घबराहट कम है। और पिछले वर्ष मौत होती ही, उस कारण से जनता अपने आप को सुरक्षित करने लगी थी। बिल्कुल हमने 2 महामारी झेला है, एकदम गंभीर है। लोगों को सजग रहना चाहिए, मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो एक दिन स्थिति भयावह हो सकती है। तो बालाघाट के मोती गार्डन से आप हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं वियर इज़ द मास्क में। हम जानना चाह रहे हैं लोगों से कि आखिरकार वो मास्क लगाने से क्यों बच रहे हैं। हमने काफ़ी सारे युवाओं से चर्चा की, यहाँ पहुँचने वाले सीनियर सिटीजन से भी चर्चा की और उनसे ये समझने का प्रयास किया कि वो प्रशासन की गाइडलाइन को कितना लाइकली लेते हैं। अभी और भी कुछ सीनियर सिटीजन है। सर 1 मिनट, क्या नाम है आपका? नारायण बिसेन। नारायण जी, ये बताएंगे आपने मास्क नहीं लगाया है, आपको लगता है कि है का खतरा है? मास्क है हमारे पास जी, अब थोड़ा सा गुंगाए जैसे लगता है इसलिए निकाल लिए। ओके, तो इनका कहना है कि इनको थोड़ा सा गुंगाए टाइप का लगता है, ये उनकी भाषा है, वो आके मैं समझ नहीं पाया ये क्या है, इस वजह से वो मास्क को नहीं लगा रहे। मतलब उनको दम भरने की शिकायत हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो बालाघाट न्यूज़ पर आप देख रहे हैं लगातार कोविड-19 की तीसरी लहर पर यह खास रिपोर्ट। इसमें हम युवाओं से चर्चा कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन से चर्चा कर रहे हैं और यंगर्स से चर्चा कर रहे हैं। उनसे हम समझ रहे हैं कि ओमिक्रॉन नामक जो वेरिएंट है कितना घातक है और वो कितना कुछ पालन कर रहे हैं। जी, भूल गए थे, लगा हुआ लगा। क्या नाम बताए थे आपने? नारायण बिसेन। नारायण बिसेन जी फिर से हमारे पास चल के आए। इनका कहना है कि मास्क लगाए हुए हैं लेकिन वो भूल गए थे। हाँ। अब वो लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में। तो कहीं ना कहीं इस बार भी कोरोना का जो डर है लोगों में है और कुछ लोग जरूर लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। शासन प्रशासन ने साफ तौर पर इस बार निर्देश में कह दिया है कि उनकी ओर से जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए वो निर्देश जारी करते रहेंगे। अब ये लोगों के ऊपर निर्भर है कि वो इसका पालन कितना करते हैं या नहीं।